बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। स्टार्ट करते हैं अपने न्यू लेक्चर से जो कि है टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स पर। आज हम डिफरेंट टाइप के कोलाइडल सिस्टम्स को पढ़ेंगे। उनमें डिस्पर्स फेस क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है उसे देखेंगे और उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स को पढ़ेंगे। कोलाइडल सिस्टम्स के जो एग्जांपल हैं वो सारी हमारी कॉमन लाइफ से ली गई हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं होती, इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो हमें पता ही नहीं होता कि ये क्या चीज़ है, कैसे बनी है। आज हम इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज गेन करेंगे जो आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी कॉमन लाइफ के अंदर भी। स्टार्ट करते हैं अपने न्यू लेक्चर से, कोलाइड्स की टाइप से। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में कोलॉइड्स के इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे, थोड़े से डिफरेंसेस भी देखे थे जो कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स के बीच में थे। स्टार्ट करते हैं। कोलॉइड्स आर आल्सो नोन एज डिस्पर्जेंस एंड दे शो अ मिक्सचर which show intermediate state between solution and suspension। कोलॉइड्स हमारे पास डिस्पर्जेंस भी कहलाते हैं और क्या है, ये इंटरमीडिएट स्टेट होती है बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। अब हमारे पास जो कोलॉइड्स होते हैं ये कंसिस्ट करते हैं डिस्पर्जन मीडियम जो एज अ सॉल्वेंट भी एक्ट करता है और डिस्पर्स फेज जो एज अ सल्यूट एक्ट करता है। डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज मिलकर हमारे पास एक कोलॉइडल सिस्टम्स को फॉर्म करते हैं। स्टार्ट करते हैं कोलॉइडल सिस्टम से। हमारे पास कितने टाइप के कोलॉइडल सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं उनको देखते हैं और उनके एग्जांपल्स को देखते हैं। यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स का एक पूरा चार्ट नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर डिफरेंट कोलॉइडल सिस्टम्स के नाम मेंशन है। ये डिस्पर्स फेस है, डिस्पर्जन मीडियम है और ये क्या है, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताती जाऊँ, हमारे पास जो सॉल्यूशंस होते हैं वो 9 टाइप्स के होते हैं और जबकि कोलॉइडल सिस्टम जो है वो 8 टाइप्स के होते हैं। जस्ट पार्टिकल साइज डिफरेंस ही तो होता है। एक टाइप क्यों नहीं होती कोलॉइडल सिस्टम्स की? इसका रीज़न ये है, जब भी आप किसी गैस को किसी गैस के साथ मिक्स करते हैं एज अ डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेस, गैसेस क्या होती हैं, आपस में मिक्सिबल होती हैं और हम इन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि डिस्पर्जन मीडियम कौन सा है, डिस्पर्स फेस कौन सा है, और ये क्या करती हैं, एक होमोजेनस मिक्सचर फॉर्म कर लेती हैं। अब होमोजेनस मिक्सचर जो होता है वो ट्रू सॉल्यूशन को शो करता है। इस वजह से क्या होता है, जब गैसेस के साथ मिक्स होती हैं तो हमारे पास कभी भी कोलॉइडल सिस्टम फॉर्म नहीं होता। इस वजह से हमारे पास कोलॉइड्स की जस्ट 8 टाइप्स ही होती हैं। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। यहाँ पर ये जो नेम मेंशन है कोलॉइडल सिस्टम्स के, ये अकॉर्डिंग टू डिस्पर्जन मीडियम रखे गए हैं। वन बाय वन हम इन कोलॉइडल सिस्टम्स को पढ़ते जाते हैं। सबसे पहला कोलॉइडल सिस्टम है हमारे पास सोल। सोल हमारे पास कब फॉर्म होता है, जब डिस्पर्स फेस सॉलिड हो और डिस्पर्जन मीडियम कैसा हो, लिक्विड हो। हमारे पास इसमें एग्जांपल आती है पेंट्स की। पेंट से तो आप सब लोग वाकिफ़ होंगे, ये एक कॉमन सी एग्जांपल है आपके पास कोलॉइडल सिस्टम की। नेक्स्ट कोलॉइडल सिस्टम है आपके पास इमर्जेंस। जब भी इमर्जन का वर्ड आएगा तो याद रखिएगा उसमें कहीं ना कहीं लिक्विड की इन्वॉल्वमेंट होती है। यहाँ पे पढ़ते हैं हम, डिस्पर्स फेस कैसा होता है, लिक्विड होता है। डिस्पर्जन मीडियम कैसा होता है, लिक्विड होता है। जब ये दोनों आपस में लिक्विड मिलते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाता है, एक कोलॉइडल सिस्टम जिसका नाम क्या है आपके पास, इमर्जेंस। इसके एग्जांपल्स हैं मायोनीज, मिल्क, क्रीम्स। मिल्क एक बहुत कॉमन से एग्जांपल है। मायोनीज तो सब बर्गर पे लगा के खाते हैं, फ्राइज पे लगा के खाते हैं, तो ये मायोनीज क्या है, हमारे पास एक कोलॉइडल सिस्टम होता है। नेक्स्ट कोलॉइडल सिस्टम पे जाते हैं, फॉर्म। जब फॉर्म का वर्ड आएगा यू गाइज हैव टू रिमेंबर कहीं ना कहीं गैस की इन्वॉल्वमेंट हुई होगी। यहाँ पे हम इसे पढ़ते हैं। फॉर्म में हमारे पास डिस्पर्स फेस क्या है, गैस, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, लिक्विड है। और ये किसकी, इसमें एग्जांपल्स आती हैं हमारे पास, बेयर फ्रोथ की आती है, व्हिप्ड क्रीम की आती है, जो कि कॉमन सी एग्जांपल्स हैं। बेयर फ्रोथ क्या है आपके पास, अल्कोहलिक सॉल्यूशन के ऊपर जो फ्रोथ आती है जिसे झाग भी कहा जाता है, वो क्या है, एक कोलॉइडल सिस्टम है। इसके अलावा जो शेविंग क्रीम्स होती हैं वो फॉर्म बनाती हैं। ये कैसे बनती हैं, डिस्पर्स फेस गैस और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड से फ्रोथ की फॉर्मेशन हो रही होती है। वहाँ पर भी
नेक्स्ट कोलॉइडल सिस्टम है आपके पास सॉलिड सोल। अब सोल का वर्ड आया तो क्या है, यहाँ पे कहीं ना कहीं सॉलिड की इन्वॉल्वमेंट हुई होगी, सो इसको देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, सॉलिड सोल के अंदर डिस्पर्स फेज भी सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है, और इसके एग्जांपल्स में है आपके पास रूबी, ग्लास और एलॉय। रूबी के बारे में तो आप सबने पढ़ रखा होगा इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रूबी क्रिस्टल। सो ये क्या है, हमारे पास एक कोलॉइडल सिस्टम है। नेक्स्ट सिस्टम की तरफ मूव करते हैं, सॉलिड इमल्जेंस। इमल्जेंस है तो लिक्विड की बात ज़रूर होगी। सो इसमें डिस्पर्स फेज क्या है, लिक्विड, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है हमारे पास, सॉलिड। मतलब सॉलिड हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में होगा और लिक्विड क्या होगा, कम क्वांटिटी में लिया जाएगा। एग्जाम्पल है बटर, चीज़, पिज़्ज़ा तो सब खाते होंगे। सो यहाँ पे ये वो वाली चीज़ बताई गई है। ये क्या है, एक कोलॉइडल सिस्टम है हमारे पास। नेक्स्ट कोलॉइडल सिस्टम है आपके पास सॉलिड फॉर्म। इसमें डिस्पर्स फेज क्या है, गैस, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, सॉलिड, और इसके एग्जाम्पल है आपके पास प्यूमिक स्टोन। ये जो प्यूमिक स्टोन है ये रबिंग के लिए यूज़ किया जाता है। एल्बो और नी को वहाँ से क्या करता है, डेड स्किन को रिमूव कर देता है, और इसके अलावा कुछ आर्टिस्ट भी प्यूमिक स्टोन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टू कोलॉइडल सिस्टम पे मूव करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देती जाऊँ कि जब भी हमारा डिस्पर्जन मीडियम क्या हो, गैसेस हों, सो हमारे पास जो कोलॉइडल सिस्टम फॉर्म होता है उसे हम एरोसोल कहते हैं। सो इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। पहला है सॉलिड एरोसोल। एरोसोल है तो गैस की इन्वॉल्वमेंट होगी, और सॉलिड है तो सॉलिड की इन्वॉल्वमेंट होगी। सो इसके नेम से ही आप इसका कोलॉइडल सिस्टम याद कर सकते हो। डिस्पर्स फेज क्या होगा आपके पास, सॉलिड होगा, और डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, गैस होगा, और इसकी एग्जांपल है आपके पास स्मोक। अब स्मोक को देख लेते हैं फॉर्म कैसे होती है। तो सिगरेट जो होता है वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होता है, और जो हमारे सराउंडिंग में होती है वो क्या होती है, डिफरेंट गैसेस होती हैं। सो जब सिगरेट को जलाया जाता है तो क्या होता है, स्मोक प्रोड्यूस होता है, स्मोक प्रोड्यूस होता है और एक कोलॉइडल सिस्टम फॉर्म कर लेता है। नेक्स्ट कोलॉइडल सिस्टम है लिक्विड एरोसोल्स, और लिक्विड एरोसोल के अंदर डिस्पर्स फेज क्या है आपके पास, लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है, गैस है, और इसकी एग्जांपल है फॉग। फॉग को आप विंटर सीजन के अंदर बहुत इजीली देख सकते हैं, तो फॉग भी हमारे पास एक कोलॉइडल सिस्टम फॉर्म करता है। इसके अलावा ये जो स्प्रेज हैं, क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स तो आप सबने देखे होंगे, बर्थडेज वगैरह में यूज़ करते हैं, सेलिब्रेशंस में यूज़ करते हैं। ये भी क्या है हमारे पास, लिक्विड एरोसोल कोलॉइडल सिस्टम फॉर्म करते हैं। सो अब मूव करते हैं कुछ डायग्राम्स की तरफ जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगी। ये जेलीज़ हैं, जेलीज़ कोलॉइडल सिस्टम फॉर्म करती हैं, और इस कोलॉइडल सिस्टम का नाम होता है सॉलिड इमल्जेंस। लिक्विड और सॉलिड के साथ जो बनता है, ये वो वाली जेलीज होती हैं जिन्हें आप कस्टर्ड में भी यूज़ करते हैं, केक्स वगैरह पे भी यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको शो किया गया है ये प्यूमिक स्टोन है जिसे रबिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये फॉग है, ये शेविंग क्रीम है, ये फ्रॉथ है जो कि कॉफ़ी पर आई हुई है, और लास्ट वन है आपके पास रूबी। ये क्या है, एक क्रिस्टल होता है और एक कोलॉइडल सिस्टम फॉर्म करता है। यहाँ पर आज का लेक्चर हमारा एंड होता है। नेक्स्ट में हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कोलॉइड्स की, इनकी प्रिपरेशन को पढ़ेंगे, और इसका अपने लेक्चर का बस यही करना है कि ये जो टेबल यहाँ पे मेंशन किया गया है इसको अच्छे से रीड करके याद करने की कोशिश कीजिएगा। सिंपली याद कर लें या मिमिक्स के थ्रू। सो आज का लेक्चर यहीं एंड होता है। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अपने एक न्यू लेक्चर में।